और इन मजबूरी में नारे लागने पड़ रहे हैं। क्यों लाने पड़ रहे हैं? क्योंकि सिस्टम बिक रहा है, पेपर बिक रहे हैं, पेपर है कौन लग रहे हैं, नौकरियां बिक रही हैं। आज लाखों बच्चे सड़कों पर घूमने लग रहे हैं। इससे ज़्यादा सिस्टम कोई असफलता कोई हो नहीं सकती। ये लोग क्या है कि कुछ लोग अंधभक्त हो जाते हैं, अंधभक्ति में हो सकता है वो अंधभक्ति में घूमते हैं। उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा दे दिया जाता है, शिक्षा का मुद्दा नहीं पता होता है। 5 किलो राशन में उनको बेचा जाता है, 5 किलो के राशन में सिर्फ। 22 टाइम हाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर एक आंदोलन चला था, किसानों का आंदोलन जो 13 महीने चला था, लेकिन यो आंदोलन है छात्रों का आंदोलन है। इस आंदोलन में भाई उमेद लुहानी नालों के जो है कदावर नेता है, चाहे किसानों का धरना हो, चाहे मजदूरों का, चाहे छात्रों का, हर धरना पर उमेद सिंह लुहान पूछा है। लुहान साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत चैनल में स्वागत भी है। धन्यवाद। और आप भी इतनी दूर तक बारिश में पहुंचे हो आधी रात ने, आपका भी धन्यवाद। आप समाज की सारी बात उठाने लग रहे हो, चाहे चानत की बात हो, चाहे कक्सर की बात हो, चाहे किसाना की बात हो, भाई आप भी जुट रहे हो। लुहान साहब जिस तरह एक लड़कियों पर लाठी डंडों से हमला किया है, छात्रों के ऊपर बहुत सी वीडियो आपने भी देखी होगी, वायरल हो रही है, क्या कहना चाहोगे? दिल्ली पुलिस थी या फिर और गुंडे थे? दिल्ली पुलिस की आड़ में आरएसएस के गुंडे थे। और जिस तरह हमारी बहन बेटियों को बेइज्जत किया गया है नी, इतनी बेइज्जती तो कदे भाई मुगलों ने अंग्रेजा ने भी नहीं करी जितनी इन आरएसएस वाला ने भाजपा वाला ने कर दी। और आज ये बालक हैं छोटी छोटी उम्र के, सारे देख लो चुगर्द है, यानी कि देश का भविष्य है। इन कड़ा माँ बाप पूरा भेजें कोचिंग के पैसे देखें, खून पसीना ही कमाई थे, आगे इंजीनियर बनेंगे, ये डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, एसपी बनेंगे, डीसी बनेंगे। और इन मजबूरी में नारे लागने पड़ रहे हैं। क्यों लाने पड़ रहे हैं? क्योंकि सिस्टम बिक रहा है, पेपर बिक रहे हैं, पेपर है कौन लग रहे हैं, नौकरियां बिक रही हैं। आज लाखों बच्चे सड़कों पर घूमने लग रहे हैं। इससे ज़्यादा सिस्टम कोई असफलता कोई हो नहीं सकती। और इस सरकार को डूब मरना चाहिए शर्म से। जिस तरह गुंडागर्दी यहाँ की गई है, भाई हम तो क्या कर कहाँ, इन बच्चों की लड़ाई में इनका हौसला बढ़ा कहाँ और इनका समर्थन देश कहाँ। आज भी बहुत से लोग दली साथी समर्थन देने आ रहे हैं। और जो राजनीतिक लोग हैं उनने भी भाई अपनी अपनी दुकान चमकाने की बजाय इन बड़का पाछे लाग लेना चाहिए। क्योंकि आज लग इलेक्शन में तो हार दे नहीं है, लोकसभा में इनका की बिगड़ता नहीं, राज्यसभा में क्यों बिगड़ता नहीं, रैली करें तो इनका कि बिगड़ता नहीं। तो और पार्टी है नहीं जो इसने हाईजैक करना चाहो इस आंदोलन ने, भाई उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज आम बच्चा कड़ा रहे हैं, किसी पार्टी के बैनर चला नहीं आ रही है ना, इन पार्टियां बेरा हिंदुस्तान में कितनी पार्टी हैं, ये लड़ाई लड़न आ रहे हैं देश के भविष्य की। इनका खराब हो लिया, गाना का ना खराब हो। तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां ने उड़ाना चाहिए भाई, समर्थन दे के, बिना झंडर बिना बैनर के, और इनकी मदद करनी चाहिए। न्यू नहीं भाई कोई कड़ियाँ बैठ जाए, कोई कड़ियाँ पड़ जाए। इसने विपक्ष वर्सेस भाजपा की लड़ाई ना बढ़ाओ, इसने यूथ छात्र वर्सेस मोदी और भाजपा की लड़ाई रहने दो। तो ये बच्चे इसको उखाड़ फेंकेंगे, इसी उम्मीद हमने। लुहान साहब किसान आंदोलन भी जीता है और लगभग 2 महीने 62 दिन जो धरना चला चानत का पूरा हरियाणा नहीं भारत ने देखा था, वहाँ भी जीत हुई है। और क्या ये जो छात्रों की किसान के तो बेटे हैं, इन 5 आगे नहीं सारे किसान आ जाएंगे भाई, पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश के, इन गांगड़ी लागी नहीं सारे आ जाएंगे। और लड़ाई तो यह भी जीतेंगे, ये जीतेंगे तो नौजवान है। जब हमारे बुजुर्ग जीत के गए, इनमें तो गर्म खून है, इनमें ताकत है, इनमें जोश है, ये नेट के जानकार हैं, सोशल मीडिया के जानकार है, इनकी बात पूरे हिंदुस्तान में कोनी वर्ल्ड के चैनलों पे इनके आंदोलन चल रहे हैं। तो ये तो जीतेंगे पक्के, इनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। नेतृत्व धोखा नहीं कर ले, पॉलिटिकल पार्टी इनको हैक ना कर ले, इनका आंदोलन को, इनकी जीत निश्चित है। भाई लगातार जो मैं बात करूँ, चाहे लड़के हो चाहे लड़की है, जो भीड़ है लगातार बढ़ने लग रही है, लेकिन सरकार ने नेट भी बंद कर दिया। कुछ बंद कर लो, नेट बंद कर लो, इनका हौसला कम नहीं हो सकता। आप देखो ना आधी रात नहीं इतने बच्चे जाओ को माँ बाप नहीं कहते नहीं बेटा पानी का गिलास ले आ, लेंदे को नहीं बालक। अरे यहाँ आज पसीने पसीने हो रहे हैं, ना उरा बाथरूम ना उरा वाशरूम, ना रोटियां की तसल्ली ना पानी की तसल्ली, फिर भी लड़ाई लड़न लाग रहे हैं। देखो ये सारे सवाल। क्या नाम भाई जी? दीपक कितने दिन से बैठे यहाँ पर आप? हम 20 तारीख को आए थे, 20 को आए थे। और 20 ही तारीख को जिस तरह लड़कियों पे लड़कों पे लाठी कोई नहीं, बच्चा 10 साल के बच्चे 5 साल के बच्चे सब पे हाथ उठे, सब पे लाठियाँ उठी है।
दिल्ली पुलिस वाले थे या फिर और कोई थे वो? दिल्ली पुलिस भी थी, अपनी नीली वर्दी वाले भी थे, सब थे, सिविल वाले भी थे, बिल्कुल सिविल वाले भी थे, गुंडे थे। वो गुंडे थे, पुलिस वाले नहीं थे, ना पुलिस उनकी वाले नेम हैं, प्लेट थी गुंडे ना कुछ हैं। थी। आप सामने लाओ थे कौन? पहली चीज तो ये सरकार से डिमांड करो, ये बोलो ही मत वो पुलिस वाले थे, वो गुंडे ही थे हमारी नजरों में। अगर पुलिस वाले थे तो सामने आओ और बात करो, साफ बात ही है, वो तो तय दिया होगा जरूरी है। भाई साहब आपकी मेन मांग क्या है वैसे? मेन मांग तो पूरा सिस्टम ही चेंज करना है सब। अगर धर्मेंद्र प्रधान जाता है तो धीरे धीरे सब कुछ ही चेंज होगा। हर जगह दिक्कत है, दिक्कत कहाँ नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो नंबर 1 पर होना चाहिए। वो तो जरूरी हो गया है क्योंकि मुद्दा वहीं से उठा है। अगर वो जाएगा उसके बाद बहुत सारी अब टैक्स देख लो, पेट्रोल देख लो, हर चीज़ देख लो, अब महंगाई देख लो, महंगाई कितनी बढ़ रही है, हमारी सैलरियाँ नीचे जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी कितनी चल रही है? अब बेरोजगार तो बेरोजगारी जानेंगे। हम काम कर रहे हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं तो हमारी तो सैलरियाँ गिर रही हैं। जो बेरोजगार है वो आगे आएगा और जब तक वो आवाज़ नहीं उठाएगा तो तब तक कुछ होगा नहीं, उसका आना ज़रूरी है आगे। भाई जी क्या कहना चाहोगे? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए और हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए। जैसे कि बेरोजगारी, आपने देखा होगा कि इससे पहले विशाल मेगा मार्ट का गार्ड का फॉर्म निकला था, उसमें कितने युवाओं ने भाग लिया था। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हो बेरोजगारी कितनी है इस टाइम पे। इतनी देर रात सड़कों पर बैठे हैं आप? सर 22 दिन बैठे क्योंकि हमारी 20 तारीख को मेरी सिस्टर भी आई थी जो जर्नलिज्म कर रही है, उस तक के डंडे मारे गए, उसका घुटना सूजा पड़ा है। अच्छा जी। शोल्डर में उसके भी सॉइलिंग हो रखी है। इन्होंने ना लेडीज़ देखी ना बच्चे देखे, इन्होंने खूब मारा है। तो हमारा तो ये है कि प्रशासन से वही है कि इनको सज़ा भी होनी चाहिए जिन्होंने लेडीज़ों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करा है, यानी कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए जी। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? मैं ये कहना 20 तारीख से चाहूँगा- अभी आप बैठे हैं और जिस तरह जो छात्रों पर लाठी डंडे और खुद तक बीमारियां वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये है। अब दिल्ली पुलिस नहीं होती है, गुंडागर्दी होती है। मोदी की खरीदी हुई पुलिस है ये। और ये एक एजुकेशन के लिए मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ से लोग पढ़ने बाहर जाते हैं, बाहर के लोग पढ़ने यहाँ क्यों नहीं आते हैं? इन नेता के बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, वो क्यों नहीं पढ़ाते यहाँ पर अपने बच्चों को? पढ़ाना चाहिए नहीं चाहिए? इतना बुरा सिस्टम है एजुकेशन का। अब बताओ इसमें क्या भरोसा है? लोग पेपर लीक होंगे, चोरी होती है भाई यही तो बात है। शिक्षा जहाँ पे चोरी होती है ना, यहाँ पे क्यों पढ़ाएंगे वो? यहाँ भी एजुकेशन थोड़ी दी जाती है, यहाँ पे एजुकेशन थोड़ी दी जाती है। हमारे लिए शिक्षा अच्छी है, उनके बच्चों के लिए खराब है, इसलिए वो बाहर पढ़ाते उनके हैं। इसीलिए तो बाहर भेजते हैं ताकि यहाँ पे इंडिया में पढ़ाई थोड़ी होती है भाई। यही तो भाई। कहाँ से आए भाई साहब? कहाँ से आप? हम बिहार से आए हैं भाई। बिहार से? हाँ बिहार से आए हैं। इधर ही पढ़ाई करें कौन सी स्कूल में? हाँ इधर पढ़ाई करते हैं और काम भी करते हैं पार्ट टाइम। और प्रोसेस ये है, यहाँ पे हम प्रोटेस्ट के लिए भी आते हैं। आज जो आंदोलन, जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, इससे पहले कभी इतना बड़ा आंदोलन देखा था आपने? नहीं नहीं, अपनी लाइफ में तो मैंने नहीं देखा है। जहाँ जो मेरी एज है इस उम्र में तो नहीं देखा मैंने। ये जो सोनम वांगचुक जी को उठा के लेके गए, इनको लगा कि अब प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन उनको नहीं पता कि इनके बाद अब और ज़्यादा बढ़ेगी और बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। मेट्रो बंद कर दी, नेट बंद कर दिया। ये साबित क्या करना चाहते हैं? इस चीज़ को लेके क्या साबित करना चाहते हैं? ये सोच रहे होंगे कि ये जो मैं नेट बंद कर दूंगा, ये सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं होगा, वायरल नहीं होंगे। कब तक करोगे? कब तक? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल? उसके बाद कैसे रोकोगे? कैसे रोकोगे? उसके बाद तो भी वायरल होगा ये। उसके बाद तो लोगों के पास जाएंगे, लोगों को सच्चाई पता चलेगी क्या है नहीं है। भाई अभय चौटाला भी यहाँ पर आ सकते हैं, क्या आपने खबर सुनी? बिल्कुल, पहले विधायक आए भी हमारे और वो भी आ सकते हैं। आज भी सारे वर्कर आए हुए हैं, लोकदल के बहुत से सैकड़ों वर्कर आए हुए हैं और पूरा समर्थन है पूरी लोकदल का, पूरी पार्टी का, और सभी राजनीतिक पार्टियां इनके साथ आए हैं। मैं तो यही कहता हूँ इस आपके मंच के माध्यम से, ये बच्चे किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है, इनका कोई निशान नहीं है, कोई झंडा नहीं है, इनका तो एक ही झंडा है, तिरंगा है देश का, और देश को ये न्याय दिलाना चाहते हैं और व्यवस्था बदलना चाहते हैं। लास्ट मेरा कि किशन है जी उम्मीदवार ने, लगभग मेरे 2,75,000 फॉलोअर है, क्या मैसेज देना चाहोगे जी? ये मैसेज देना चाहूँगा, जो जहाँ है इनकी सोशल मीडिया पर मदद करो, इनकी आर्थिक रूप से मदद करो, अपने अपने शहरों में, अपने अपने गांवों में प्रदर्शन करो, कैंडल मार्च निकालो, इनका समर्थन में हर गांव, हर मोहल्ला, हर वार्ड खड़े हो जाओ। ये मैसेज है। कोई बात हो तो बताइए। सुना सर जी, ये करा, हम आए ऑर्डर देने के लिए, सुबह दिन में तो आए थे, ठीक है, ऑर्डर देने के लिए आए, फिर उनने पूरी की पूरी नेट ही ऑफ होगा सर जी, क्या करें, कहाँ दें? फिर हमने कस्टमर को कॉल करी, वो शुक्र है कॉल लग गई,
समझ गए। कॉल करी, कस्टमर कह रहा सर जी मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो कह रहा मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो भी दिखे आपको उनको दे दीजिएगा। मैं 25 समोसे लेके आया था सर। अच्छा जी। 25 समोसे मैं लेके आया था भैया। अब उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो भी दिखे उनको दे दीजिएगा, बाकी आप अपना निकल जाइएगा। मैं ठीक है सर। भाई जी राम राम भाई साहब जी, कहाँ से हो भाई? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से जी। आज से पहले इतना बड़ा आंदोलन को छात्रों का देखा आपने? नहीं, कभी नहीं देखा है। तो क्या कहना चाहोगे इस आंदोलन को लेकर? देखिए, ये इस आंदोलन के कहने का मतलब ये है कि आज का ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है, आज की डेट में सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आज जनता, जिस जनता ने उसे चुना है बीजेपी को, आज उनसे ही जनता परेशान है। तो थोड़ा सा उन्हें शर्म होनी चाहिए कि युवाओं से ही हर एक चीज़ आज की डेट में युवाओं से चल रही है। तो इस्तीफा देने में आखिर जाता क्या है? इस्तीफा की मांग है तो इस्तीफा दे दें, सिंपल सी बात है। लेकिन वो उनको शर्म नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में सच्चाई यही है कि बीजेपी की सरकार में जितने नेता बैठे हुए हैं, एक नेता मुझे बता दो कोई वेल एजुकेटेड हो, सब गंवार बैठे हुए हैं। बीजेपी वाले तो उनको मारे, तो ईमानदार सरकार है। ईमानदार सरकार किस तरफ से बताइए? कोई 2 काम मुझे गिनाइए जो ईमानदारी के साथ किया गया हो इस सरकार में। कोई भी बता दे, हमको इतने लोग खड़े हैं, कोई भी मुझे बता दे, नहीं तो आप ही बता दीजिए ईमानदारी से काम कौन सा हुआ है। कोई काम मनो तो लगती नहीं भाई, ईमानदार मनो तो लग दे। आपको नहीं लगता ना, तो बेसिकली जब आपको नहीं लग रहा है तो किसे लगेगा? आप बताइए। नहीं, वो कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं। उनके कहने से कुछ नहीं होता। अगर आज वो सच्चाई के रास्ते पे होते तो आज इतनी जनता, लाखों करोड़ों की जनता, आज तो यहाँ तो कम है, समझ लीजिए हर एक स्टेट से, अपने अपने घरों से निकल के हर एक इंसान जो है आज सड़कों पे आया हुआ। लेकिन उसे शर्म नहीं आ रही है इस सरकार को, कि जरा सा भी शर्म नहीं आ रही। एक इस्तीफे की मांग है, इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा उनसे? यही सरकार, जब आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा जाता था, तब ये खुद धरने पे आते थे। यूपी के मुख्यमंत्री धरने पे आते थे, लेकिन आज उनको फर्क नहीं पड़ता है एक भी प्रकार का। क्यों? क्योंकि उन्हें शिक्षा का महत्व उन्हें पता ही नहीं है कि शिक्षा होती क्या है। तो अनपढ़ों की सरकार किसने बनाई है? हम जैसे जनताओं ने। आंख नहीं खुल रही है, हम जैसे जनता ने ही सरकार बनाई है, यही जनता। लेकिन 2027 में ही जो लोग, आपका जो है विधानसभा चुनाव होने वाला है, एक बार अगर आप लोग खुल के सपोर्ट कीजिए, आप यूपी में इनके खिलाफ सपोर्ट कीजिए, हर जगह से ही उतर जाएगा। और बताइए, लेकिन ये लोग क्या है कि कुछ लोग अंधभक्त हो जाते हैं, अंधभक्ति में, हो सकता है वो अंधभक्ति में घूमते हैं, उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा दे दिया जाता है, शिक्षा का मुद्दा नहीं पता होता है। 5 किलो राशन में उनको बेचा जाता है, 5 किलो के राशन में सिर्फ इतना कि हर महीना 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, यही दे दिया, सब भूल गए। ऐसा नहीं होता सर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जैसा भैया ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन भाई वो इस्तीफा देगा कैसे? सिग्नेचर करने नहीं आती, अंगूठा लगाना आता है उसको। आ जाओ, अंगूठा छाप है, अंगूठा छाप है, चोर है। आ जाओ। चलो भाई, इस टाइम जो है जंतर मंतर पर हमारी और लगातार जो छात्रों की भीड़ बढ़ने लग रही है, यानी कि घटने लग रही। और भाई जितनी भी पार्टी है, बीजेपी ने छोड़कर सारी पार्टी भाई जो समर्थन देने लग रही है। और किसान संगठन भाई A to Z, हरियाणा की बात करूँ भाई, हरियाणा में लगभग 40 से 50 संगठन है, सारे के सारे भाई किसान संगठन भी इन छात्रों के समर्थन में है। इस वीडियो को जितना उसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए सतबीर चाहल की राम राम। जय जवान जय किसान। जय जवान जय